चलो भाई, तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को, परसेंटेज पार्ट 4। तो ऐसी मेरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों निपटा दिए होंगे, तब तुम लोग यहाँ पर आए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने सारी बातें कर रखी थी। अब हम लोगों को जो बात करनी है वो बात करनी है किसके ऊपर? तो क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो जरा एक क्वेश्चन देता हूं जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और काम भी आप लोगों का हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, 216.66% ऑफ 36, इसका आंसर निकालो जरा। 216.66% ऑफ 36, इसका आंसर निकालिए, क्या आएगा? बताओ भैया। 216.66% ऑफ, यहां पे क्या कह रहा है? 36। ठीक है, क्या आंसर निकालोगे इसका, ये बताओ सबसे पहले। देखो, 216.66% को आप तोड़ भी सकते हो किसमें? आप ऐसे बोलोगे कि हम 216.66% को ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 200% में और प्लस 16.66% पे। 200% तो 2 होता है। अच्छा, 16.66 को हम ऐसे भी तो लिखते थे, याद करो। 16.23, 16 अब यार ये तो पहली बात तो याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो एक तो शर्म की बात है। चलो हम बता रहे हैं, 48 प्लस 2 50, 50/3, यानी कितना हो गया? 1/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 2 12, 12 प्लस 1 13, 13/6। तो हम इतने पोर्शन को बोल सकते हैं क्या? 13/6, इतने पोर्शन को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/6 ऑफ 36। तो 6 से ये 6 कट गया, 13 × 6 कितना आ गया? 78 आ गया। ये हमारा आंसर। क्या ये चीज क्लियर हुई? बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई? अगर आई तो एक और करते हैं जरा। 14.28% ऑफ 686, ये निकालो सर। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। और अगर आप लोग नहीं ये चीज निकाल पा रहे हो, डिजिटल सम नहीं करना है इसमें, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्यों डिजिटल सम करेंगे? डिजिटल सम मैं बताऊंगा कहां करना है। अभी डिजिटल सम पर एक प्रॉपर वीडियो भी लाऊं, लेकर के आऊंगा। तो उसकी टेंशन ना लो, वो कहां करना है, जहां पर कहीं पर भी अप्रोक्सीमेट पूछा जाए, कहीं पर भी डेसिमल डिजिट में कोई भी वैल्यू आ रही हो, तो वहां पे कोशिश करना डिजिटल सम अवॉइड करना। ठीक है, चलो ये वाला निकालो। 614.28% ऑफ 686, इसका आंसर निकालो जरा। क्या आंसर निकालोगे? इसको कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे? क्या करेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे ये है 600% प्लस 14.8% है ना। 600% का मतलब होता है 6, 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो 7×42, यानी 7 × 6 42 प्लस 1 43। So it will become 43/7. So this percentage will, when we convert it into a fraction, it will become 43/7. So what we have to find? We have to find 43/7 of 686. काटो भैया, 7 × 9 = 63,
5 आएगा, 7 8 जा 56, 98 और 43 को मल्टीप्लाई कर लो। अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो ऐसे समझो, देखो इधर आज ये भी मैं सिखा देता हूं। अगर आपको ए बी और सी डी को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले ऐसे समझो, 2/2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन देखो, जैसे मान लो ए बी मल्टीप्लाई बाई सी डी होना है, तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे? सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करोगे, यानी बी इंटू डी। फिर स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये और ये, यानी कि ए डी प्लस सी बी। और स्टेप नंबर 3 में आप फिर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए बी सी डी में से ये ए सी। बस इतना आपको करना है। अब देख लो, अलग इसके ऊपर सेशन एक लूंगा मैं, यूट्यूब पर डालूंगा वीडियो पूरा इसका बना करके, लेकिन फिर भी देखो हमें यहाँ पे किसका निकालना था? 43 इंटू 98 इसका निकालना था ना, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर देखो 43 इंटू 98। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हमारा क्या कहता है भाई? स्टेप 1 हमारा क्या कहता है? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहां पर देखो 8 इंटू 3 24, यानी 4 यहां पे आ गया, 2 हो गया कैरी। फिर स्टेप 2 क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 9 इंटू 3 27, 8 इंटू 4 32, तो 27 और 32 कितना हो जाएगा भाई? 7 2 9, 3 2 5, और 2 हमारा कैरी भी था, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे कैरी आ गया 6, 9 4 जा 36, 36 प्लस 6 will become 42. 4214 is the correct answer. 4214 is the correct answer. ठीक है, 4214 is the correct answer. चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था पिछली बार, यहां से हम लोग करना था ये वाले क्वेश्चन से। A man multiply a number by 7/4 instead of 3/5, यानी करना इससे मल्टीप्लाई था, गलती से इससे मल्टीप्लाई कर लिया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। फिर से ध्यान से सुनो, एक इंसान को मल्टीप्लाई करना था इससे, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है? हालांकि इसको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं। आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि ओरिजिनली किससे मल्टीप्लाई करना था और फाइनली उसने किससे मल्टीप्लाई करा, है ना भाई? देखो, ओरिजिनली किससे मल्टीप्लाई करना था? वास्तविकता में तो मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, यानी ओरिजिनली मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन उसने गलती से यानी फाइनली मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 7/4 से। तो जब दो आपको फ्रैक्शन यहां पर दिए जाते हैं रेशियो में, तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मतलब देखो भाई, फ्रैक्शन कभी रेशियो में तो होता नहीं है, तो हमको इनको क्या करना? नंबर में कन्वर्ट करना। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 3 और 5 इंटू 7, 12 कितना हो जाएगा भैया? 35, 12:35। यानी कि ओरिजिनली हमें मल्टीप्लाई करना था 12 से, गलती से मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 35 से। तो डिफरेंस कितने का आया? तो डिफरेंस आया 23 का। ठीक है, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 23 का। अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर तो कितने का डिफरेंस आया? 23 का डिफरेंस आया। कितने पे आया? हमेशा याद रखना, ओरिजिनल पे लेंगे, मतलब जो करेक्ट होता है। आप इसको करेक्ट और रॉन्ग भी कह सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। करेक्ट वाला कितना था? 12 मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर से समझो जिनको नहीं समझ में आया। करेक्ट हमारा रेशियो था 3/5 का, सॉरी फ्रैक्शन था 3/5 का। रॉन्ग हमारा फ्रैक्शन था कितने का? 7/4 का। तो अब इन दोनों को अगर हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 5 35, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितने कितने का अंतर आ रहा है? 23 का अंतर आ रहा है। कितने पे आ रहा? हमेशा करेक्ट वाले पे ही देखेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। क्या ये चीज समझ में आई? समझ में आ रही हो तो एक बार बोलो हाँ या ना, ठीक है? अब देखो इधर,
अब हम इसको काटेंगे, 4 से जाएगा 3 बार में, 4 से जाएगा 25 बार में। 25 इंटू 23 करो जरा कितना हो जाएगा। किसी भी नंबर को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डबल जीरो लगा के 4 कर देते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे 3 आ गया तो 575, 575 अपॉन 3, 3 से काटो भैया, 3 से कितना आ जाएगा 190, 1 और फिर यहाँ 9 और फिर यहाँ पे 1 और 2/3, 191 2/3। ये ऑप्शन में है कहीं, ये रहा बी ऑप्शन, 191 2/3%। तो कितने का चेंज आ जाएगा, 191 2/3% का। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है तो इससे ही मिलते जुलते 2 क्वेश्चन और रखे मैंने, है ना, क्योंकि आप एक बैच में पढ़ रहे हो तो आपका फायदा ही तभी है बैच में पढ़ने का जब मैं सारी चीजें आपको करवा के दिखा पाऊं। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करो, एक बार ट्राई मारो। यहां पर क्या कह रहा भाई, देखो करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो लेते हैं। यहां पर कह रहा है एक इंसान को मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन उसने गलती से कर दिया 5/3 से। करना किससे था, 3/5 से, गलती से क्या कर दिया 5/3 से। तो इसका रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा 9 और 25 का, 9 और 25 का आ जाएगा। कितने का अंतर आ रहा, 16 का। तो परसेंटेज ये चेंज क्या हो जाएगा, 16 कितने पे आ रहा है, 9 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपका आ जाएगा परसेंटेज चेंज। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 100/9 कितना होता है, तो ये होता है 11 1/9। तो अगर हम इसको 16 से यहां पर मल्टीप्लाई करें, अरे यार उल्टा ले लिया यार मैंने, एक मिनट। मैन मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, ये करेक्ट होगा ना। अब करो जरा, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 9। कितने का अंतर आ रहा, 16 का अंतर आ रहा। अब परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज आ जाएगा 16 अपॉन करेक्ट कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय 100%। 25 से कट जाएगा 4 बार में, 16 इंटू 4 कितना होता है 64% होता है। यानी कितने का अंतर आएगा भैया, 64% का अंतर आएगा। क्या आप चीज ये समझ में आ रही है? ठीक है, कितने का अंतर आएगा भैया, तो 64% यानी 64% का अंतर आएगा। ठीक है, अब इसी आधार पर जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये भी यही क्वेश्चन है। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। तो करेक्ट और रॉन्ग का रेशियो ले लो। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है ये करेक्ट है आपका, तो 4/3 करेक्ट है हमारा, और गलती क्या हो गई 3/4 से हो गई। तो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो कितने का अंतर आ रहा है, 7 का अंतर आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 7/16 इंटू 100। 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में, तो 25 इंटू 7/4, 25 इंटू 7 कितना होता है 175, 175/4 करो, 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43 से केवल एक ही आंसर आ रहा है यहाँ पे, 43.75 ही होगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में कहीं पर भी आता है तो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम। भाई कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और ये करेंगे कैसे, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। भाई देखो यहां पर क्या कह रहा है, कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है,
20% आंसर आ जाएगा। चलो ए बी रूल यहां पे सिखाते हैं तुम्हें। देखो इधर ए बी रूल क्या होता है। यहां पे सबसे पहले एक बात समझो कि ए बी रूल क्या होता है। आपके सामने अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का, इस टाइप का, आपके सामने अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप जो भी फंडा लगाओगे वो लगाओगे ए बी रूल का ही फंडा लगाओगे। अब ए बी रूल का फंडा क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे दो लोग हैं, एक राम है और एक यहां पे श्याम, और मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में दोनों की इनकम सेम है, यानी मान लो 100 रुपए, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 10% ज्यादा हो जाती है। तो अगर इसकी इनकम 10% ज्यादा हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी भैया 110 हो गई इनकम नई, और इसकी इनकम 100 की 100 ही रही। हाँ या ना। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राम की जो इनकम है वो कितनी ज्यादा है श्याम के मुकाबले, तो आप कहोगे बहुत आसान है बताना, 110 और 100 में 10 का अंतर है, और राम के श्याम के मुकाबले बतानी तो अपॉन में श्याम को रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया यानी 10, और यहां पे कितना आ गया 10%। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि राम की इनकम कितनी ज्यादा है श्याम के मुकाबले, या राम की इनकम कितनी ज्यादा है श्याम के मुकाबले, तो आप कहोगे 10% ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि श्याम की इनकम कितनी लेस है राम के मुकाबले, तो आप कहोगे भाई देखो श्याम की इनकम 100 रुपए है, राम की इनकम 110 रुपए है, यानी 10 रुपए का अंतर है, कितने पर, 110 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से ये 0 गया और ये 1/11, यानी कितना आंसर आ गया 9, 1/11। आप जरा दोनों के मेथोडोलॉजी में मतलब समझो यहां पर क्या है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये पूछा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि राम की इनकम 10% बढ़ा दी गई शाम के इनकम से, तो यही तो क्वेश्चन था। पूछा इसका उल्टा जाता है कि शाम की इनकम कितनी कम हो जाएगी अब राम के मुकाबले। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहां पर क्या लगता है, ए बी रूल। अब ये ए बी रूल क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो, ये चीज जो मैंने बताई, ये ए बी रूल होता क्या है। ए बी रूल तब बताया जाता है जैसे मान लो मोहन किसी शॉप पर शुगर खरीदने गया और उसने देखा कि प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। पैसे उसके बाद कांस्टेंट थे, हमेशा पैसे उसके बाद ज्यादा होते तो बात ही खत्म हो जाती। ठीक है। तो अब अगर उसको अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है, तो उसको अपनी क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी, ये होता है ए बी रूल। एक और एग्जांपल समझो, कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, ये ए बी रूल होता है। यानी ए बी रूल का मतलब ये होता है कि जहां पर मैं आपसे कहूं, देखो इधर एक सेकंड यहीं से बढ़ा देता हूं मैं, जहां पर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई क्वांटिटी 1 है, अगर कोई क्वांटिटी 2 है, तो इनका प्रोडक्ट से अगर कोई क्वांटिटी 3 बन रही है और इसमें मान लो मैंने बढ़ा दिया या घटा दिया, इसमें मान लो मैंने बढ़ा दिया या घटा दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे जो भी डिफरेंस आएगा वो पता चलता है किससे, ए बी रूल से। क्या अब ये बात समझ में आ गई, ये चीज किससे पता चलती, ए बी रूल से। अच्छा जरूरी नहीं आप ए बी रूल से करो, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। अभी ये भी हम लोग समझेंगे क्या होता है। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो ना, परसेंटेज पूरा उड़ा के फेंक देंगे, कुछ बचेगा नहीं इसमें। लेकिन अभी ये समझो ए बी रूल क्या है, क्योंकि अगर देखो दो क्वांटिटी एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरा पहले पे फर्क आएगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा। ठीक है। तो ए बी रूल का मतलब ये समझो कि जैसे मान लो मैंने बोला कि किसी पर कहीं पर भी मान लो 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 1 क्या होता है भैया न्यूमरेटर, 10 क्या होता है डिनोमिनेटर। याद रखना ए बी रूल में न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर क्या होगा सेम होगा। ए बी रूल में हमेशा न्यूमरेटर सेम होगा। तो अगर यहां 1 है तो यहां 1 हो जाएगा, अगर यहां 10 होता तो यहां 10 हो जाता, यहां 2 होता तो यहां 2 होता, कुछ भी हो। अच्छा यहां पर क्या होगा, देखो अगर कोई चीज बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है अगली क्वांटिटी घटेगी, है ना। अगर मान लो लेंथ बढ़ रही है, या सॉरी लेंथ घट रही है, तो क्या होगा, ब्रेथ को में बढ़ाना पड़ेगा अगर एरिया कांस्टेंट रखना है तो, है ना। या सपोज दैट चीनी का प्राइस अगर बढ़ गया तो हमें क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी, अगर हमें उतना ही पैसे 100 रुपए में ही सारा काम करना है तो। समझ रहे हो इन चीजों को, यहां पे ए बी रूल लगता है। और यहां पर क्या हो जाएगा 10+1, यहां पर क्या हो जाएगा 10+1,
यानी कितने का वो आएगा डिक्रीमेंट, परसेंटेज छोड़ो, ये तो वो है ना फ्रैक्शन 1/11। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो हाँ या नो। AB रूल का मतलब समझ में आया? बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे कहीं पर कहा कि इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 14.28% का इंक्रीमेंट हो रहा है प्राइस में, तो आप कहोगे 14.28% कितना होता है? 1/7 होता है प्लस का, क्योंकि यहां पर प्लस है तो क्वांटिटी हमें कितनी घटानी पड़ेगी, तो 1 यहां पर हो गया और 7 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया, यानी इतना हमें घटाना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? इसी तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो, 16 2/3% बोल सकते हो, 1/6 होता है, तो 1/6 अगर बढ़ोतरी होगी यानी इंक्रीमेंट होगा, तो -1/7 का वो होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं बड़े आराम से, और अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, पढ़ते जाओ करते जाओ, पढ़ते जाओ करते जाओ। कहां गया? यही है ना। हाँ। देखो भाई, यहां पर क्या कह रहा है? A's इनकम इज 25% मोर देन B's इनकम, इनकम ऑफ B इज हाउ मच परसेंट लेस। तो देखो भाई, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। A की इनकम 25% बढ़ा दी हमने, 25% बढ़ाने का मतलब 1/4 हमने बढ़ा दिया। अब 1/4 बढ़ा दिया तो B की इनकम कम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी तो बढ़ी नहीं, न्यूमरेटर सेम होगा। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी कितनी कम होगी? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। 20% बोले तो बी ऑप्शन। बताओ, कहीं पर कुछ भी हम लोगों ने कोई खुरपेच करी, कोई प्रॉब्लम यहां पर? देखो तब तक मैं पानी जरा ले लूं यार। अगला क्वेश्चन करते हैं, या लगो P इज 50% मोर देन Q। P 50% मोर है Q से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे P लिखो बिना डरे, यहाँ पे P लिखो, यहाँ पे Q लिखो। P 50% ज्यादा है, 50% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 1/2, तो ये कम होना चाहिए, न्यूमरेटर सेम है, 2 + 1 3, 1/3 कितना होता है? 33, 1/3% और 33.33%, डी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन करो। आज टोटल शीट में कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन और है। हाँ यार, टाइमिंग को लेकर के एक इशू आ रहा था, तो टाइमिंग मैंने तुम लोगों की फिक्स करने का सोचा है, और ये कल से हो जाएगा, और ये प्रॉपर यही टाइमिंग ही रहेगी, 11 AM रख कर दूंगा, ठीक है, मैं कल से, क्योंकि मेरी फिर लगातार 12 से लेकर के 3 बजे तक का एक क्लास है ना, तो मतलब 12 से 1:30 और फिर 2 से 3 है, और उसके बाद फिर मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो और शाम को यार फिर वो मजा नहीं आती है ना शाम को, तो 11 AM टाइमिंग हो जाएगी। अभी ऑफिशियल नोटिस भी मैं इस पे भिजवा दूंगा, 11 AM कल से चलेगी, मंडे टू फ्राइडे 11 AM। सैटरडे को मैं LR का वीडियो आप लोगों को दूंगा, सैटरडे संडे आप LR की प्रैक्टिस करेंगे। चलो अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इफ द मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस, तो केजरीवाल के नंबर जो हैं वो 33.33% लेस हैं, ये बात ध्यान रखना। तो योगी के मार्क्स कितने ज्यादा होंगे, है ना, तो ये कितना होता है? ये होता है माइनस का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का 1। आप बताओ यहां पर क्या करेंगे, ये आप बताओ यहां पर क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? देखो इधर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहां पर
जब यहां पर प्लस था तो यहां पे माइनस कर रहे थे, अब यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 + 1 4, ठीक है, सॉरी, हाँ 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, नहीं, एक मिनट, यहां पर माइनस है ना, क्वेश्चन रीड करने तो एक मिनट मेरे को, हाँ नहीं वो तो है, एक सेकंड रुको जरा, ऑप्शन देखें, सही है ना, हाँ ठीक है, सही है, चलो ठीक है। यहां पर माइनस है, अभी तक क्या था, यहां पर प्लस था तो यहां पे माइनस कर रहे थे, अब क्या है, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस करेंगे, और 3 - 2 यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2। लेकिन यार 50% ऑप्शन, अच्छा है तो 50% ऑप्शन, खामखा परेशान हो रहा हूं। ठीक है भाई, 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। एक्चुअली में मैं ये देख रहा था ना, मुझे लगा 180 150, कितना हो जाएगा, 50% हमारा करेक्ट आंसर। Age of Radhema is 20 years. If age of Kareem is 25% greater than that of Radhema, then how much percent Radhema age is less than that of Kareem? इसका आंसर निकालो। देखो ये जो 20 साल दिया हुआ है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 25% ग्रेटर, करीम की एज जो है वो 25% ज्यादा है, 25% मतलब 1/4, तो उनकी कम होगी, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम करीम, यहां पे लिखेंगे हम राधेमा। तो करीम की जो है वो 25% है, 25% का मतलब होता है, और ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, यानी 1/4 होता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, इसका मतलब होता है 20%। तो कितनी कमी होगी, 20% की, बोले तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी कमी होगी, 20% की। तो एक बात आप लोग समझ गए ना, अगर यहाँ प्लस है तो 2 + 1 देखो 3 कर रहे हैं, अगर यहाँ माइनस है तो 3 - 1 देखो यहाँ पे 2 कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो, ये 2 है, ये क्वेश्चन करो। इफ राजधानी 16 2/3% स्लोअर देन शताब्दी, तो राजधानी है यहां पे शताब्दी है, 16 2/3% स्लोअर यानी कि कम, कितना, 1/6 पर। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड शताब्दी इज फास्टर, तो कितनी फास्टर होगी, यानी प्लस में कितना, 6 - 1 यानी कि 5, तो कितनी परसेंट फास्टर होगी, 20% फास्टर होगी, बी ऑप्शन। कितने परसेंट फास्टर होगी, तो 20% फास्टर होगी, यानी कि बी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है, आशीष, दिव्यांश? है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में तो हो ही जाएंगे बड़े आराम से। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करते हैं यहां पर। कह रहा बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय, तो कॉस्ट जो है आर्टिकल की कट हो गई है कितने से, 1/4 से, ठीक है, यानी 25% से। तो अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज, तो न्यू प्राइस कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 4 - 1 3 से, यानी कि कितना हो गया, 1/3 का मतलब कितना होता है, 13 1/3%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 10%, what percent of can a person increase the consumption if no change in expenditure? अगर एक्सपेंडिचर में देखो भाई, प्राइस इनटू कंजम्पशन ही तो एक्सपेंडिचर होता है, यानी Q1 Q2 इज इक्वल टू Q3, Q3 कांस्टेंट है तो ये भी रूल लगाओ। तो कह रहा है प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है, कितना डिक्रीज हो गया, 10%। तो कंजम्पशन को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्लस लगा लो, 1 का 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस है तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, तो 1/9 कितना होता है,
100/9%। 1/9 कितना होता है? 100/9% होता है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेशियो मेथड हम लोग कल सीखेंगे, कल की क्लास में। हर दिन एक एक कॉन्सेप्ट सीखो, उसी पे ये शीट दोबारा लगाओ पूरी। अभी मैं पूरी परसेंटेज की शीट भी आप लोगों को दे दूंगा क्लास, ऐसी ये परसेंटेज का वो ओवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। कह रहा है प्राइस ऑफ अ राइस इज रेज बाय 20%। तो प्राइस जो है वो 20% रेज हुआ है, यानी 1/5 बढ़ा है। देन व्हाट बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस कंजम्पशन? कंजम्पशन कितने परसेंट रिड्यूस होना चाहिए? 1, 5 + 1 6, यानी 16, 2/3%, यानी 16 पॉइंट, देखो ये होता है 16.66%। तो अगर 66 को राउंड ऑफ करो तो ये हो जाएगा 16.7%। बात एक ही है भाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको 20 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा होगा, हाँ या ना? और ये होता है कॉन्फिडेंस। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल रेज्ड बाय, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल रेज्ड बाय 15%। 15% को पहले कन्वर्ट करो उसमें। प्राइस जो है वो 15% बढ़ा है। 15% कितना होता है भाई? 5% होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा? 3/20। तो प्राइस जो है वो रेज हुआ है कितने से? 3/20 से। तो कंजम्पशन कितना कम होना चाहिए? कंजम्पशन कितना कम होना चाहिए? माइनस का 20 - 3, यानी 3/17। कितने से कम होना चाहिए? सॉरी, 20 + 3 है ना, 23। 3/23 से। और 3/23 को निकालने की भी नहीं जरूरत, डिनोमिनेटर में 23 केवल एक ही जगह आ रहा है। डिनोमिनेटर में 23 जो है वो केवल एक ही जगह तो आ रहा है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि 1/23 कितना होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, देखो 1/23 कितना होना चाहिए? तो 23 × 4 होता है 92, 4 8/23। तो हमें कितना चाहिए? हमें तो चाहिए 3/23। तो 3/23 कितना होगा? 8 × 3 24, 4 × 3 12/23। आप देखो 23 × 23, यानी यहां पर एक और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 13 1/23%। ठीक है, मैंने सॉल्व भी करके बता दिया और ऐसे भी आपको देखो बता दिया। तो जो लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखे होंगे उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे? ये क्वेश्चन जरा रीड करो, अब बहुत इजी है इसका आंसर। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कुछ चीजें होती हैं जो 1D होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो 2D होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं 3D होती हैं। 1 डायमेंशनल में तुम्हारा आता है पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल। 2D में तुम्हारा आता है एरिया, 3D में तुम्हारा आता है वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, पेरीमीटर हो गया, क्योंकि पेरीमीटर एक लेंथ ही तो है, और तो कुछ है नहीं। लेंथ और ब्रेथ का हाइट है, मतलब लेंथ ब्रेथ का वो है, सम है, और तो कुछ है नहीं तुम्हारा। रेडियस हो गया, पेरीमीटर हो गया, डायगोनल हो गया। जिन सबकी समझ लो यूनिट वैसे आए, जैसे मान लो पेरीमीटर है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इन सबकी यूनिट ऐसे ही तो आएगी, चाहे सेंटीमीटर में आएगी, या तो मीटर में आएगी, है ना, या फिर किलोमीटर में आएगी, ऐसे ही तो आएगी। जबकि इसकी यूनिट जो है वो किस में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, या मीटर स्क्वायर में आएगी, या किलोमीटर स्क्वायर में आएगी। इसकी यूनिट किस में आएगी? मीटर क्यूब में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, या फिर किलोमीटर क्यूब में आएगी। तो इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो अगर याद रखना, अगर 1D में जितने परसेंट का चेंजेस हो रहा है वो परसेंट का चेंजेस हर जगह होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी ये 1D है और इसको इंक्रीज करा गया 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर एंड डायगोनल। ये भी तो 1D है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 10% बढ़ेगा।
इसका भी क्या हो जाएगा 10% ही साइड जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज बाय 20%। तो रेडियस भी भैया क्या होता है, रेडियस भी होता है तुम्हारा 1d होता है। तो 1d में अगर आपने क्या करा है, यहां पर रेडियस को बढ़ाया है सर्किल की 20%, तो सरकमफरेंस, सरकमफरेंस का मतलब होता है 2πr। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये 1d है। तो जितना वन डायमेंशनल बढ़ा है उतना ही सरकमफरेंस भी बढ़ेगा, तो ये भी 20% बढ़ेगा। ठीक है कह रहा है एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब यहां से हम लोग करेंगे कल, क्योंकि यहां पे एक नया टॉपिक आता है, जैसे हम कहते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। कल ये दो मेथड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इन दो मेथड से आपके बचे हुए परसेंटेज के क्वेश्चंस बड़े आराम से होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के इस पार्ट को एंड अप करते हैं। कल हम लोग देखेंगे परसेंटेज पार्ट 5, और पार्ट 5 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर लेंथ बढ़ा दें तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर ब्रेथ घटा दें तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर लेंथ बढ़ा दें ब्रेथ घटा दें तो एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों बढ़ा दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये सब चुटकियों में होंगे, आज नहीं कल। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को ए बी रूल बताया है और परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन बताए, उनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। हम यहाँ भागने नहीं आए, हम यहाँ चल चल करके हर एक चीज सीखेंगे। आप लोगों ने ट्रस्ट करा है और ये बैच लिया है, तो कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों के अंदर मिरेकलस इफेक्ट दिखाऊंगा, पर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, टाइम चाहिए मतलब ये नहीं कि थोड़ा आराम करना, नहीं, धीरे 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 चलेंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।